गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के बारे में या अल्काइल एलाइड्स। तो हम लोगों ने कुछ मेथड्स के बारे में देखा था जिसमें देखे थे कि कैसे हम लोग हेलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर सिंपल सा है तो उसमें कैसे अल्केन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग हेलो अल्केन को, अल्कीन से कैसे कर सकते हैं, या अल्कोहल से हम लोग किस प्रकार से हेलो अल्केन्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड्स। मींस क्या कहता है कि वैसे रिएक्शंस जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा, कि एक हाइड्रोजन क्या होगा दूसरे को डिस्प्लेस करके उसके स्थान पे जाके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो इस मेथड्स के द्वारा हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। तो उनमें से सबसे मुख्य जो है रिएक्शन, उस रिएक्शन का जो नाम है उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन। फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन। तो फिन-क्लिस्टिन रिएक्शंस जो होता है वो स्पेशली किस लिए होता है, आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए स्पेशली इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आयोडाइड हम लोग को बनाना है तो हम लोग स्पेशली क्या करते हैं फिन-क्लिस्टिन रिएक्शंस का उपयोग करके बना सकते हैं। जैसे क्या कहता है फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन कि अगर कोई अल्काइल हैलाइड्स है, क्या कहता है कि अगर कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, RH है, उसको क्या करना है सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, एसीटोन होना चाहिए। ठीक है, एसीटोन के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम आयोडाइड के साथ, क्या होगा कि यहां पर जो X होगा तो X बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे Cl या Br लिख सकते हैं। ठीक है, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड ले सकते हैं। जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में। ठीक है, तो यही क्या हो रहा है कि एक दूसरे के स्थान को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे अगर सोडियम के साथ आयोडीन लगाए तो आयोडीन क्या कर रहा है यहां से निकल जा रहा है और कहां पे आके अटैक कर रहा है, R के साथ ये आके जुड़ जा रहा है, और क्या कर रहा है X यहां से निकल के क्या कर रहा है सोडियम के साथ जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग का प्रिपरेशन जब करते हैं तो क्या बन जा रहा है, यहां से X निकल जाएगा, यहां क्या जाएगा R आयोडाइड RI। ठीक है, प्लस क्या हो जा रहा है आपका X यहां से निकल रहा है तो किसके साथ जुड़ रहा है सोडियम के साथ, तो सोडियम X बन जा रहा है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपका जो लेना है कैटलिस्ट के रूप में जो आपका उपयोग करना है वो क्या है एसीटोन। एसीटोन क्या होता है वो हल्का देख लेते हैं। एसीटोन का मतलब होता है क्या कीटोन। ठीक है, एसीटोन का मतलब कीटोन वाले ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप उसमें क्या हो कीटोन हो। ठीक है, जैसे क्या होता है कि आपका एसीटोन CH3 C के ऊपर डबल बॉन्ड वो CH3, ये आपका क्या हो गया एसीटोन है। इसी का हम लोग क्या करना है उपयोग करना है कैटलिस्ट के रूप में। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। RH हम लोगों ने लेके देखा तो R की जगह पे अगर हम लोग लिखते हैं CH3Cl के साथ। ठीक है, क्या लेते हैं कैटलिस्ट के रूप में एसीटोन लेना है, रिएजेंट क्या है सोडियम आयोडाइड, फिक्स रिएजेंट है सोडियम आयोडाइड। जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है अब आयोडीन यहां आ जा रहा है, क्लोरीन क्या हो रहा है निकल जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है CH3I प्लस क्या हो रहा है सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड एंड ये C। और भी सारा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे C2H5 किसके साथ ब्रोमीन के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपका सोडियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो वही सेम रिएक्शन हो रहा है किसके प्रेजेंस में एसीटोन के प्रेजेंस में। ठीक है, एसीटोन के प्रेजेंस में। तो यहां क्या हो जा रहा है C2H5 क्या लग जा रहा है आके आयोडीन लग जा रहा है प्लस सोडियम ब्रोमाइड क्या हो रहा है कैटलिस्ट के रूप में बन जा रहा है पीपीटी के रूप, सॉरी कैटलिस्ट नहीं प्रिसिपिटेट के रूप में बन जा रहा है, पीपीटी के रूप में फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपको प्योर फॉर्म ऑफ क्या प्राप्त हो रहा है आयोडाइड प्राप्त हो रहा है, अल्काइल आयोडाइड।
ठीक है, तो इस मेथड्स के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आयोडीन को आप प्राप्त कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आयोडीन वाले ग्रुप्स का कन्वर्शन अगर पूछ दिया जाए तो आपको क्या करना है, कहीं से भी ClBr वाला ले आइए, उसके बाद सोडियम आयोडाइड डाल दीजिए उसके प्रेजेंस में एसीटोन के, तो क्या हो जाएगा, आपका प्राप्ति हो जाएगा, उसका आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर लैंग्वेज लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे कि द रिएक्शन, टॉपिक देना है बाय क्लिस्टन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अल्काइल क्या है, क्लोराइड या ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल अल्काइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ, ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड। देखिए रिएक्शन जो लिखे हैं उसी को क्या कर रहे हैं हम लोग लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, कॉमा क्या बन रहा है, टू फॉर्म, क्या बन रहा है, टू फॉर्म अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड NaCl या NaBr। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज इंक्लिस्टिन रिएक्शन। जेट बोर्ड में क्या किया जाता है कि आपका पूछा जाता है 3 नंबर के क्वेश्चंस में क्या किया जाता है कि एक डायरेक्टली आपका नाम दे दिया जाएगा, नेम रिएक्शन, उसमें पूछेगा क्लिस्टन रिएक्शन किसे कहते हैं, तब आपको क्या करना है, बताना है कि क्लिस्टन रिएक्शन किसे कहते हैं, कि अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे एसीटोन के प्रेजेंस में, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा आपका। ठीक है, यही रिएक्शन अगर ऐसा कर दिया जाए कि यहाँ ClBr की जगह पे क्या कर रहा है, आयोडीन यहाँ ले आ रहा है और ClBr यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, उल्टा करके रिएक्शन उल्टा पुल्टा करके दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे क्या है CH3 आई और यहाँ क्या करते हैं NaCl, अगर एसीटोन के प्रेजेंस पे रिएक्शन करवाने लगे तो क्या करना है आपको, रिएक्शन नहीं होता, वो कोई रिएक्शन होता ही नहीं, कोई जबरदस्ती वाला रिएक्शन ऑर्गेनिक में नहीं होता है, जो भी होता है परफेक्ट रिएक्शन होता है, वो मैकेनिज्म के द्वारा ड्राइव किया गया एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस होते हैं, तो इसको नोट कीजिए क्लिस्टन रिएक्शन को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग को डिस्कस करना है, नेक्स्ट रिएक्शन 6 नंबर लिखते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी क्या किस रिएक्शन के अंतर्गत आता है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स के अंतर्गत आता है, इसमें भी क्या होता है, हेलोजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कहते किसे, इसके बारे में भी हल्का सा डिस्कस करते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, आपका कुछ भी अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड दे दिया गया है, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि हैवी मेटल फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, हैवी मेटल फ्लोराइड्स। तो हैवी मेटल फ्लोराइड्स क्या होता है, AgF, या तो AgF रहेगा या COF2 रहेगा या Hg2F2 रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या कर रहे हैं कि हैवी मेटल फ्लोराइड्स हैं, तो फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है, प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है वो उसका फ्लोराइड प्राप्त होता है, अल्काइल फ्लोराइड्स। जैसे हम लोगों ने क्लिस्टन के बारे में पढ़ा तो वो स्पेशल मेथड था किसका, आयोडाइड प्राप्त करने का स्पेशल मेथड था। तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है वो स्पेशल मेथड है किसके लिए, फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए, अल्काइल फ्लोराइड्स को आप इजी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड्स को जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, हैवी मेटल फ्लोराइड्स, तो AgF के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, सिंपल सा, इसमें कोई कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है, हीट कर दे रहे हैं, हीट का साइन कैसे देते हैं, इस प्रकार से जब हीट कर देते हैं तो यहां पर भी क्या हो रहा है, हेलोजन का एक्सचेंज हो जा रहा है, X इसके साथ हो जाएगा, F इसके साथ, तो यहां पे क्या हो जा रहा है, RF प्लस क्या हो जा रहा है, AgX के साथ आ जाएगा, AgX, ये रिएक्शन हो जाता है।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें अल्काइल ग्रुप के साथ, मतलब कुछ लगा के आर के साथ कुछ लगा के हम लोग देखें तब क्या हो रहा है, जैसे CH3 ले लेते हैं, X के जगह पे क्या लिख सकते हैं, Cl या Br ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर CH3 Cl के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसका, AgF का, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, हीट करवा दिया, F कहां आ गया, CH3 के साथ, तो क्या बन गया आपका CH3F प्लस, फिर क्या बच गया यहाँ Ag के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये जो बच गया Cl, तो Ag क्या हो जाएगा, Cl। ठीक है, तो आपका ये प्रिसिपिटेट के रूप में बच जाएगा AgCl AgBr इस टाइप में। दूसरा अगर हम लोग हैवी मेटल फ्लोराइड्स अगर दूसरा ले लेते हैं, जैसे C2H5 ले लिया हमने, क्या किया, Br ले लिए, ठीक है, तो उसके साथ क्या किया कि हम लोगों ने ले लिया Hg2F2 को हम लोग लेके देखते हैं, Hg2F2 को हम लोग लेके देखते, ठीक है, तो इसके साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं तब क्या हो रहा है, देखिए फिर से यहां से Br निकलेगा तो बनेगा क्या, C2H5, क्या हो गया, यहाँ पे क्लोराइड, फिक्स है कि क्लोराइड ही आएगा, ठीक है, क्योंकि स्वार्ट्ज रिएक्शन कहता ही क्लोराइड्स बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनाएंगे, अगर कुछ और बन रहा है तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है नहीं, ठीक है, तो उसके साथ बच क्या गया आपका Hg2 और Br, तो हम लोग लिख सकते हैं Hg2 Br2। अब देखिए आपका रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है, इतना स्पेस नहीं दिया जाता है, सटा के भी लिखना है आपको Br2। अब देखना है कि आपको क्या करना है कि जो आपके दोनों साइड है वो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, तो यहाँ देखिए ब्रोमीन 2 है और यहाँ क्या है 1 है, 2 गुना कर दिए, जब इसको 2 गुना किए तो इसको भी 2 गुना कर देते हैं, देखिए पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में जान सकते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोराइड्स को इजीली से बना सकते हैं। आपके 12th बोर्ड्स में इसके मैकेनिज्म सब नहीं पूछा जाता है, सिर्फ रिएक्शन पूछा जाता है, कन्वर्शन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ये सारे रिएक्शंस को दिमाग में सेट करना और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि क्या हो जाए कि सारा रिएक्शन आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें, क्योंकि रिएक्शन को पूछ दिया जाता है कभी 3 नंबर में, एक्सप्लेन द रिएक्शंस, तब कहिएगा क्या कि सर आपने तो रिएक्शन को बता दिया लेकिन हमको क्या लिखने नहीं आता है, कैसे लिखें, तो इसलिए क्या करते हैं थोड़ा सा लिख के बता देते कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते द रिएक्शन इन विच क्या होता है, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड is treated with heavy metal fluorides, क्या कर रहे हैं, हैवी मेटल फ्लोराइड्स ले रहे हैं, इसके साथ दैट इज करके लिख सकते हैं कौन कौन से हैवी मेटल्स फ्लोराइड हो जाएगा, तो आपका लिखा हुआ है AgFCO2, ठीक है, और क्या है Hg2F2, ये सब ले रहे हैं Hg2F2, SbF3 भी हो जाता है, SbF3 भी हम लोग ले सकते हैं, ये सारा ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, टू फॉर्म क्या बन जा रहा है, टू फॉर्म अल्काइल ब्रोमाइड, सॉरी अल्काइल फ्लोराइड्स, एंड लिख सकते हैं क्या, AgCl या AgBr, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन कहेंगे। एक बार शॉर्ट ट्रिक्स में फिर से कि अगर क्या कर रहे हैं कि कोई भी अगर अल्काइल हैलाइड्स हो उसको हैवी मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वो भी फ्लोराइड्स का हैवी मेटल होना चाहिए, उसको सिंपल सा हीट करा देते हैं तो वो F यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जा रहा है, तो किसके कारण, हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स के कारण। हैलोजन का सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी डबल, सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये यहाँ आ रहा है तो ये इसके जगह पे स्थान ग्रहण कर ले रहा है, तो इसी को हम लोग क्या देंगे, स्वार्ट्ज
रिएक्शन, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोगों को देखना है वो क्या करता है, हंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है, हंस-डीकर रिएक्शंस के बारे में देखना है। हंस-डीकर रिएक्शंस किसको कहते हैं, या तो इसको दूसरे नामों से जानते हैं, तब फ्रॉम क्या कर सकते हैं, सिल्वर साल्ट के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, सिल्वर साल्ट RCOOAg। ठीक है, तो किस रिएक्शन को हंस-डीकर रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं उसके बारे में देखते हैं। किसे कहते हैं हंस-डीकर रिएक्शन। तो एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन वाला रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे आपके पास क्या है, RCOOAg ऐसा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, Br2 के साथ, क्या करते हैं कि Br2 के साथ अगर इसको रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं, तब क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, हीट भी करना पड़ता है इसको। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तब क्या बनता है, आपको ध्यान देना है, ये जो यहाँ पे RCOO है, ये यहाँ पे ब्रेकअप हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ब्रेकअप हो जा रहा है, बॉन्ड का फ्यूजन हो जा रहा है, टूट जा रहा है बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट के क्या कर रहा है, Br के साथ जुड़ जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, R किसके साथ जुड़ जा रहा है, Br के साथ जुड़ जा रहा है। ठीक है, R Br के साथ जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पर भी जो Ag के साथ बॉन्ड है वो भी क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, 3 भाग में टूट जा रहा है जो सिल्वर साल्ट आपको प्राप्त है। RCOOAg क्या है, सिल्वर, तो सिल्वर का जो साल्ट आपको प्राप्त है वो क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, R अलग हो जा रहा है, ये CO2 जो है वो भी अलग हो जा रहा है, Ag जो है वो भी अलग हो जा रहा है, और किसके साथ जुड़ रहा है, Br के साथ। ठीक है, तो R क्या है, Br के साथ जुड़ के बना लिया अल्काइल ब्रोमाइड। फिर क्या, ये CO2 अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, CO2 गैस बन के उड़ गया, गैस बन के उड़ गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे Br बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, Ag, तो आपका प्रेसिपिटेट के रूप में क्या बच जाएगा, AgBr। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो कि अगर आपको सिल्वर साल्ट दिया गया हो, सिल्वर साल्ट दिया गया है, इन विच क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या होता है, अल्काइल ब्रोमाइड, CO2 और AgBr फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इस रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, हंस-डीकर रिएक्शन कहा जाता है। इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो क्या करें, सिर्फ R के जगह पे कोई भी अल्काइल हैलाइड्स को ले लेंगे। मान लेते हैं कि CH3 ही आपके पास है, तो क्या है, COOAg ऐसा दे दिया गया। ठीक है, तो इसके साथ क्या है, ब्रोमीन दे दिया Br2, फिर से क्या करना है, CCl4 के साथ रिएक्शन करवाना है कैटलिस्ट के रूप में, हीट करा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 क्या होगा, यहां से Br आ जाएगा, Br प्लस ये क्या हो जाएगा, CO2 सभी रिएक्शन में निकलेगा ही, ये हंस-डीकर के रिएक्शन में, और ये AgBr बाहर हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन आपका बन जाता है कौन सा, हंस-डीकर रिएक्शन या रिएक्शन फ्रॉम द सिल्वर साल्ट। ठीक है, तो आपको अगर दे दिया जाए तो आपको इस प्रकार से इजीली ढंग से कर लेना है, यहाँ से अल्काइल ग्रुप को छोटा या बड़ा करना है। आपको मान लिया जाए कि 3 कार्बन वाले ब्रोमीन को बनाना है। ठीक है, 3 कार्बन वाले ब्रोमीन को बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको 3 कार्बन लेके चलना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर भी क्या हो जाए, 3 कार्बन वाला ब्रोमीन आपको प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ क्या है, C3H7 हम लोग को मिला है, ठीक है, उसका साल्ट दे दिया गया है। ठीक है, प्लस किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, Br2 के साथ, सेम टू सेम कैटलिस्ट CCl4 हीट करवा दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, C3H7 प्राप्त हो जा रहा है ब्रोमीन के साथ। ठीक है, ये CO2 जो निकल रहा है वो निकलेगा ही, प्लस AgBr। ठीक है, इस रिएक्शन को ही हम लोग हंस-डीकर रिएक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी 3 रिएक्शन देखा, वो भी क्या, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। और फर्स्ट रिएक्शन जो देखे थे उसमें क्या होता था कि आपको आयोडाइड प्राप्त होता था, स्पेशली आयोडाइड के लिए। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन जो हम लोगों ने देखा स्वार्ट्ज रिएक्शन, उसमें क्या करता था, स्पेशली अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता था।
ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो देखें हम सभी का रिएक्शन, इसमें क्या कर रहा है, ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग स्पेशल रिएक्शन के द्वारा हम लोग इसको प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच क्या कर रहे हैं, सिल्वर साल्ट इज ट्रीटेड विथ किसके साथ, देख लीजिए Br2 के साथ, ट्रीटेड विथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है, टू फॉर्म, क्या बन जा रहा है, अल्काइल ब्रोमाइड एंड CO2 एंड क्या हो रहा है, AgBr या AgCl, नहीं इसमें AgBr कंफर्म रहेगा। ठीक है, Cl यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हंस-डीकर रिएक्शन। क्लियर हो गया, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग रिएक्शन देखेंगे। टॉपिक लगाइए, हेडिंग लगाइए, बाय अल्काइन, अल्काइन के द्वारा हम लोग कैसे रिएक्शंस को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लोगों को देखना है वो क्या देखना है कि अल्काइन अगर दिया गया है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स अगर आपको दिया गया है तो उससे हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, क्या अल्काइल हैलाइड्स की प्राप्ति कैसे होगी। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स को हम लोग दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं अगर अल्काइन आपको दे दिया गया है तो। ठीक है, तो इसमें पहला अगर है, अगर अल्काइन को HX के साथ रिएक्शन करा देते हैं, हेलोजन हैलाइड। ठीक है, तो अगर अल्काइन है, जैसे आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आपको दे दिया गया है, इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, HX के साथ। ठीक है, HX के साथ रिएक्शन अगर करवाएं तो क्या होता है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड होता है, ये रिएक्शन क्या होता है, X आके जुड़ जाता है, क्या करता है, लेकिन एक और कार्बन ले लेते हैं ताकि क्या हो कि आपका जो रिएक्शन है वो सुटेबल दिखे। ठीक है, ऐसे आपका है। ठीक है, और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर इस प्रकार का कंपाउंड्स है तब क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर अल्कीन होता था, ठीक है, अल्कीन का अगर HX के साथ रिएक्शन कराते थे तब क्या होता था, मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो होता था। क्या करते थे, मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे। क्या होता था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट जो है वो किसके साथ आके जुड़ता था, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम which have lower number of hydrogen atom, means वैसे कार्बन के साथ आके जुड़ेगा जिसके पास कार्बन की संख्या नगण्य हो, कम हो, 1 हो, 0 हो, उस टाइप। तो अगर यहां देखते तो इसके पास कार्बन की संख्या क्या है, 0 है, ओह सॉरी, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 0 है। ठीक है, तो वही कार्बन के साथ आके अटैच होगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, तो यहां भी अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाना चाहें तो ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड CH तो ऑलरेडी, अब X आके कहां जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। और ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगा, ये रिएक्शन क्या होगा और फॉरवर्ड होगा। अल्काइन से अल्कीन बना है, अल्केन अभी नहीं बना है, अल्काइल हैलाइड्स अभी नहीं बना है। अब ये क्या करता है, फिर से आपको इस रिएक्शन में HX को डालना पड़ता है। ठीक है, तो HX को जब डालते हैं तो क्या होता है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाता है। इस प्रकार से फिर क्या करता है, फिर से मार्कोनी-कॉप्स रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम, इस पे तो 0 हाइड्रोजन एटम है। किस पे आके जुड़ेगा, जिस पे हाइड्रोजन एटम की संख्या कम हो या ना हो। ठीक है, तो आपके पास कहां है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसी पे आके क्या हो रहा है, फिर से एक और X आके जुड़ जाएगा।
और H क्या होगा, 2 H ऑलरेडी था, एक और H उसी के साथ जुड़ गया। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का प्राप्ति कर सकते हैं इस रिएक्शन के माध्यम से, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जेमिनल डायहाइड। जेमिनल याद है या भूल गए, जेमिनल डायहाइड। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जेमिनल डायहाइड्स किसे कहते हैं। तो जिन लोगों को ये सारी चीजें बतानी है तो वो लेक्चर नंबर 1 जाके देखें, वहां पे आपको सारी डिटेल में प्राप्त हो जाएगा जेमिनल डायहाइड्स क्या होता है, विसिनल डायहाइड्स क्या होता है। ठीक है, जब यहाँ पर भी हल्का इंडिकेट कर देते हैं कि अगर 2 हाइड्रोजन ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच हो उसको जेमिनल कहते हैं, अगर बगल वाले कार्बन से अटैच हो तो उसको विसिनल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से क्या प्राप्ति कर सकते हैं, जेमिनल डायहाइड्स की प्राप्ति कर सकते हैं। किसके द्वारा, अल्काइन के द्वारा। ठीक है, तो इसको नोट करना है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि क्या हो आपके साथ, कुछ भी ले लेते हैं x के जगह पे, तो जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा ही दिया हुआ है। x के जगह पे Cl ही हम लोग ले लेते हैं, HCl ही है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये बन गया क्या हुआ, CH3 क्या है C, इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका Cl। ठीक है, डबल बॉन्ड C, इधर H हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी एक और H आके जुड़ जाएगा। ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, जो हम लोग को मैक्सिमम रिएक्शंस में देखता नहीं। ठीक है, लेकिन इसी रिएक्शन से हम लोग फॉरवर्ड करके आगे रिएक्शंस को बनाते हैं। फिर यही रिएक्शन जब आगे होता है फिर से HX डाला जाता है, तो HX की जगह पे हम लोग Cl डाल रहे हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा, CH3 C के साथ ऊपर भी Cl, नीचे भी Cl और C के साथ H। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जेमिनल डायहाइड्स के रूप में हम लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अल्काइन से जेमिनल डायहाइड्स का बॉन्ड्स का प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अल्काइन दिया हुआ है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अल्काइन दिया गया है, उसका अगर हम लोग क्या करना है, रिएक्शन करना है, तो किस प्रकार से उस रिएक्शंस को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी को अगर लैंग्वेज में लिखना है तो लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। अल्काइन को HX के साथ जब ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक इसमें क्या होता है, X जाके अटैच हो जाता है कहां पे, जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, जो कि इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्ति होती है। फिर उसको क्या करते हैं, रिएक्शन को फॉरवर्ड करते हैं HX के साथ, फिर से क्या होता है, जेमिनल डायहाइड्स की प्राप्ति हम लोगों की होती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसी का, वो कौन सा रिएक्शन है आपका, कि फ्रॉम Br2, जैसे HX के साथ हम लोग किए थे, अगर क्या है कि अगर Br2 Cl2 I2 ये सब दे दिया जाए, इसके साथ दे दिया जाए, सिंपल सा H2 के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ये सब सारे कंपाउंड्स दे दिया जाए अल्काइन के साथ, तो उसमें हम लोग किस प्रकार से इसका क्या करते हैं, रिएक्शन करवाएंगे, वो देखते हैं आगे। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से दे दिया तो सिंपल से आपको आज क्या रखना है कि ऐसा आपका रिएक्शन है। ठीक है, ये एक इधर बॉन्ड खाली, एक इधर बॉन्ड, मान लेते हैं हाइड्रोजन है या कुछ भी और भी लंबा चेन है। ठीक है, इसको किसके साथ, कोई भी Cl2 Br2 I2 कुछ भी ले लेते हैं H2 के जगह पे, मान लेते हैं कि Cl2 हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, जब ये क्या होता है Cl2 क्या है, एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि इसको तोड़ के क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा और डायरेक्ट बना देगा इस प्रकार का कंपाउंड, हर जगह पे Cl 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 कार्बन टेट्राक्लोराइड के टाइप में बना देगा। X के जगह यहाँ पे जो भी वैलेंसी खाली है उसमें अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है तो अल्काइल है, नहीं तो जो भी हाइड्रोजन है जो भी लटकाना चाहे लटका के बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दो गुना कर सकते हैं, इस प्रकार का कंपाउंड हम लोग को प्राप्ति हो जाएगा टेट्रा क्लोराइड के रूप में, टेट्रा ब्रोमाइड के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि क्या होता है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन या अल्काइल हैलाइड्स की प्राप्ति हम लोग किस प्रकार से। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने एक मेथड्स
को देखा, लेकिन 8 मेथड्स में हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस को देखा कि अल्कोहल से ही हम लोग देखे ना 5-6 मेथड देखे जिससे क्या कर सकते हैं, हेलो अल्केन अल्काइल हैलाइड्स की प्राप्ति कर सकते हैं। अल्कीन से देखें, अल्काइन से देखें, अल्केन से देखें, सभी चीजों से हम लोगों ने क्या किया, किसकी प्राप्ति किया, अल्काइल हैलाइड्स की प्राप्ति किया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जहां पे जाके आपका क्या होता है, टॉपिक समाप्त हो जाता है किसका, प्रिपरेशन का। तो अब हम लोग देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इसका क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहेंगे, क्या होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक अवस्था, इसकी अवस्था कैसी है वो देखना। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखना स्टेट इसका, कि इसका स्टेट कैसा है। ठीक है, स्टेट अवस्था, फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट ये किस अवस्था में होता है। अवस्था मतलब स्टेट मतलब क्या कह सकते हैं कि ये सॉलिड के फॉर्म में होता है या लिक्विड के फॉर्म में होता है या गैस के फॉर्म में होता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जितने भी गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे हल्का होता है। उसके बाद भारी कौन सा होता है, गैस के बाद लिक्विड, और लिक्विड से सबसे भारी जो होता है सॉलिड। वो आपको पत्थर दे दिया जाए, कोई गुब्बारा दे दे और कोई पानी दे दे, तो सबसे भारी सेम साइज का दे दे, तो सबसे हल्का कौन सा होता है, गैस, हवा में उड़ जाएगा। फिर क्या होता है, लिक्विड, और उसके बाद सबसे भारी क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्या होता है इसमें कि जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, छोटे लोअर हेलो अल्केन्स जो होते हैं, लोअर अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड्स बड़ा होते जाएगा, हायर हेलो अल्केन्स, वो क्या होगा, सॉलिड्स और लिक्विड्स फॉर्म में प्राप्ति होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लोअर हेलो अल्केन्स, क्या लिखेंगे, लोअर हेलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स, हेलो अल्केन या गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैसियस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जैसे सच एज कौन कौन से, जैसे CH3Cl ले लिए, CH3Br ले लिए, C2H5Cl ले लिए, C2H5Br ले लिए, ये सब। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, गैसियस अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यही अगर हम लोग ले लें किसकी बारे में, और हायर हेलो अल्केन्स जितने भी होते हैं, हायर हेलो अल्केन्स, हायर हेलो अल्केन्स या लिक्विड्स और सॉलिड्स, या तो वो क्या होगा, लिक्विड अवस्था में होगा, या तो क्या होगा, सॉलिड अवस्था में होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया कि फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी कैसी होती है, ये किस अवस्था में पाया जाता है। तो मैक्सिमम जो भी दिया गया है आपका ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछ देता है बीच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स आर सॉलिड या लिक्विड और गैसेस, तो आपको अगर गैस पूछ दे रहा है तो जितना भी छोटा कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड्स का, उसको क्या करना है कि ये गैसियस अवस्था में पाया जा रहा है, और उससे बड़ा जो पाया जा रहा है, मतलब 4 कार्बन 5 कार्बन 10 कार्बन 20 कार्बन, वो क्या हो जा रहा है, सॉलिड्स लिक्विड्स इस फॉर्म में आपका पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक जो देखते हैं वो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट के कारण क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट होता कैसे है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास को हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज कर। तो नेक्स्ट हम लोग का डिस्कस करना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीपी कहते हैं।
वो ब्लड प्रेशर वाला बीपी को नहीं ध्यान देना है, बीपी देना मींस बॉइलिंग पॉइंट्स। तो क्या कहता है बॉइलिंग पॉइंट्स में कि बताता है कि जैसे जैसे जितना बड़ा मॉलिक्यूल्स होता जाए, हेलो अल्केन्स की बात ही हो रही है, तो क्या कर रहा है कि जैसे जैसे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो जैसे लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख सकते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड या लिख सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स इंक्रीजेज with increase in molecular mass। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे CH3Cl है, ठीक है, इससे बड़ा एक ले रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऐसे CH3CH2Cl, ठीक है, यही ले लेते हैं CH3CH2CH2Cl, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको देखना है कि सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका है, इसका है, तो इसका क्या होगा, कम मॉलिक्यूलर मास होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास अधिक है, इससे अधिक होगा बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या होगा, अधिक होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट्स के क्रम में हम लोग सजाएं तो इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, इसका क्या होगा, इससे भी अधिक होगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज करने के कारण बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर क्या कहते हैं कि अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो, इफ अल्काइल ग्रुप इच सेम साइज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किस प्रकार होगा, ठीक है, बढ़ेगा घटेगा वो देखते हैं। जैसे क्या हो रहा है कि आपका अल्काइल ग्रुप सेम है, मान लिया जाए आर मेरे हर जगह सेम है, आर के साथ क्या है क्लोरीन, आर के साथ क्या है क्लोरीन, आर के साथ क्या है ब्रोमीन, आर के साथ क्या है आयोडीन, ठीक है। जिस प्रकार से इसका क्या हो रहा है मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, कैसे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मास नंबर कम है, उससे अधिक क्या है क्लोरीन का, उससे अधिक क्या है ब्रोमीन का, उससे अधिक किसका है आयोडीन का। जिसका अधिक होगा वो क्या होगा, मींस क्या अधिक होगा, मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा, उसका क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है इंक्रीज करते जाता है। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि आइसोमर्स के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, अगर आइसोमेरिक फॉर्म में पाया जा रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, घट रहा है बढ़ रहा है क्या हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। हल्का सा सेम टॉपिक है, इसी में हल्का सा और देख लेते हैं। तो क्या कहता है कि अगर क्या है कि आइसोमर्स के फॉर्म में है तो आइसोमर्स अगर है तो उसका क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो डिक्रीज करता है। अब क्यों होता है डिक्रीज वो ध्यान देते हैं, हल्का सा लिख लेते हैं। इन केस ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म, इन केस ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म the boiling point of alkyl halides decreases with increase in branching, due to decrease in surface area। सरफेस एरिया का भी क्या हो रहा है डिक्रीज
इंक्रीजिंग ऑर्डर चलता है। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि इसका आइसोमेरिक फॉर्म ब्रांच का इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जा रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं हम लोग सिंपल सा, ऐसे दे दिया गया CH3 CH2 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 Cl, ठीक है, CH3 CH2 CH2 Cl के रूप में दिया गया है। या तो कोई भी एक एग्जैक्ट वैल्यू वाला हम लोग ले लेते हैं, तो क्या करते हैं कि Cl के जगह पे ना तो हम लोग जो वैल्यू ला दो उसी को ले लेते हैं Br, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं कि ब्रांच के रूप में ले लेते हैं CH2 CH के नीचे Br को ले आते हैं, ठीक है, ऐसे CH3 कर देते हैं, ब्रांच के रूप में ले आते हैं। फिर क्या करते हैं आइसोमर्स इसका ऐसे ले आते हैं CH3 C के नीचे CH3, ठीक है, ऐसे ले आते हैं एक और ऐसे इधर CH3 जो बच गया था ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ले आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो रहा है, कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये कंपाउंड आपका हो गया। यहां पे क्या लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट लिख देते हैं, किसमें, इन केल्विन में, ठीक है। तो इसका कितना होता है 375 केल्विन होता है, 375 केल्विन। जब लंबा स्ट्रेट चेन के रूप में है, लंबा चेन के रूप में है तो इसका 375 होता है, लेकिन इसका क्या करता है 364 केल्विन होता है, ठीक है। लेकिन इसका क्या होता है, यही जितना ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट रहा है, 346 केल्विन होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे वो ध्यान देना है हल्का सा कि क्यों ऐसा घट रहा है या क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्यों घट रहा है। तो देखिए कि इसका जो सरफेस एरिया है, देखिए इतना बड़ा एरिया का है, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइल करने में भी क्या होगा, अधिक लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। फिर ये थोड़ा सा सिकुड़ गया, देखिए हल्का सा इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम हो गया। देखिए यहां पे क्या हो गया, पूरा सिकुड़ गया, पूरा छोटा हो गया। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया घट रहा है, ठीक है, तो सरफेस एरिया घट कब रहा है, जब इसमें ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है, ब्रांच के बढ़ने के कारण सरफेस एरिया घट रहा है। तो सरफेस एरिया के घटने के लिए के कारण क्या हो रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सिंपल से याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास तो सेम अगर भी हो, लेकिन अगर ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां से बॉइलिंग पॉइंट से हर एक साल एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि which of the following compounds have minimum boiling points, maximum boiling points, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अगर मॉलिक्यूलर मास आपका इंक्रीज कर रहा है, सिंपल में मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अगर घट रहा है बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अगर आइसोमर्स के फॉर्म में भी दे दिया जाए तो यहाँ पे देखना है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, इसमें कुछ और बॉन्ड प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा वो देखिए, आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स ये सारी चीजों से पूछा जाता है, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। एक भी क्वेश्चंस आपके बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। जितना सारा बता दिया जा रहा है आप वो सारी चीजों को याद रखें, सारा क्वेश्चंस आपका यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक्स।